हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि इन शॉर्ट यूपीएस आप इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले अगर हम कुछ मंथ की बात करें तो हमारे देश में एक डिमांड उठ रही थी। सरकारी कर्मचारी जो है वो डिमांड उठा रहे थे कि ओपीएस वापस लागू किया जाए। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम दोस्तों। और आपने एक नाम और सुना होगा, न्यू पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक मसला था दोस्तों, और एक एनपीएस चल रहा था, न्यू पेंशन स्कीम। इसके बीच में गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी, मतलब यूपीएस। यानी गाइस जो ओपीएस है और एनपीएस है, इसके अलावा एक तीसरी पेंशन पॉलिसी हमारी यूपीएस दोस्तों। तो यूपीएस क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले गाइस। और जो लोग एनपीएस ले चुके हैं उनका क्या होगा, हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। यूपीएस क्या है दोस्तों, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हम सारी बात आपसे करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, जो ये जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन खास तौर से गवर्नमेंट ने बोला है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपनी वैकेंसीज में इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में भी आपको मिलेगा दोस्तों ओपीएस की वो ऑप्शंस। इसके बाद गैस जो और भी डिपार्टमेंट है, जैसे बैंक हो गया, तो इसमें भी लागू हो जाएगा ये आपका नया यूपीएस दोस्तों। ठीक। सो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोस्तों है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने हैं और कौन से पॉइंट एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं हुआ। तो दिस स्टेप इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एश्योर्ड पेंशन। हाँ, यानी कि इसकी एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। मतलब दोस्तों, जो लोग रिटायर हो जाएंगे उन्हें दोस्तों एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। ठीक। इसमें फैमिली पेंशन दोस्तों है और मिनिमम पेंशन भी इसमें है। मतलब गाइस 3 बात हुई है इसमें, एक एश्योर्ड पेंशन की, एक दोस्तों फैमिली पेंशन की, और एक दोस्तों हुई है मिनिमम पेंशन की। मतलब 3 पेंशन की बात दोस्तों हो रही है टू 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोस्तों। तो 23 लाख क्यों, क्योंकि मैंने बोला अभी ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट या हम ओवरऑल वैकेंसी नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेंट्रल की बात कर रहे हैं। तो 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द अप्रैल 1 दोस्तों। हाँ, तो ये जो स्कीम कब से इफेक्टिव होगी, तो 1 अप्रैल 25 से नेक्स्ट सीरीज हो ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी। तो आपको पहले यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हमारा यूपीएस आया है, इसमें कौन से 3 मुद्दे हैं दोस्तों। तो पहला एश्योर्ड पेंशन, दूसरा फैमिली पेंशन और तीसरा मिनिमम पेंशन। ये 3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और ये स्कीम कब से एप्लीकेबल होगी, तो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दोस्तों क्या बोला गया है, की फीचर्स, यानी क्या इसमें विशेषता दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला मैंने क्या बोला सबसे, एश्योर्ड पेंशन दोस्तों। हाँ, तो एश्योर्ड पेंशन यहां होना चाहिए। 1 मिनट। सो गाइस, यहां पर हम पहले किसकी बात करेंगे, हम पहले एश्योर्ड पेंशन की दोस्तों बात करेंगे। ये दोस्तों हमारा पहला हो गया एश्योर्ड पेंशन। ठीक। सो गाइस, जब आप रिटायर हो जाएंगे एज ए एम्प्लॉय दोस्तों, तो फिर आपको कितना एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, उसकी बात दोस्तों हो रही है। ठीक है, देखें क्या बोला गया। अंडर दिस स्कीम retirees will receive a pension amounting to 50% of the average basic pay drawn over the last 12 month prior to retirement। इसका बेटा मतलब जिस साल आप रिटायर होने वाले हैं, जिस साल दोस्तों, हाँ, तो उसके ठीक 12 महीने पहले आपने जो सैलरी विड्रॉल की है, जो सैलरी आपको मिला है दोस्तों, बेसिक पे नॉट सैलरी। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा लोग सैलरी की बात कर रहे थे, बेसिक पे दोस्तों। जो आपको बेसिक पे मिलता है, जितना आपने लिया है 12 महीने तक, उसका दोस्तों एवरेज होगा। अब दोस्तों एवरेज जो अमाउंट आएगा उसका हाफ 50% आपको दोस्तों हर मंथ पेंशन मिलेगी एश्योर्ड। ठीक। जिस साल आप रिटायर होने वाले हैं दोस्तों, उसके ठीक 12 महीने पहले आपने मंथली जितनी बेसिक सैलरी उठाई है, 12 मंथ की सैलरी, तो 12 मंथ की सैलरी को हम जोड़ेंगे। एवरेज कैसे करते हैं पता आपको, एवरेज हम निकाल लेंगे दोस्तों, उसका 50% बेसिक पे का, बेसिक पे 12 मंथ, तो 12 मंथ जो आपने बेसिक पे आपको मिली है उसका एवरेज करेंगे पहले, तो फिर उसका 50% आप ये मतलब करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो दोस्तों को पेंशन मिलेगा एज ए मंथली पेंशन। ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, ये एश्योर्ड पेंशन होगा। तो आपको एश्योर्ड पेंशन कैसे मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे होगा, वो पॉइंट हमारे सामने है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोला गया दोस्तों। दूसरा बोला गया, दूसरा पार्ट है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। दूसरा एश्योर्ड फैमिली पेंशन दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या है, इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉय डेथ दोस्तों।
their family will be eligible to receive 60% of the pension amount that the employee was receiving immediately before the death। दोस्तों इसका बेटा मतलब एक एम्प्लॉई है जो कि काम अभी कर रहा था, उसकी डेथ हो जाती किसी वजह से, तो इमीडिएट बेसिस पर जो उसका नॉमिनी होगा बेटा, फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ को दोस्तों जो उसने लास्ट सैलरी उठाई है उसका 60% एज ए पेंशन मिलेगा। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तीसरा दोस्तों। तीसरा बेटा क्या है? एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। देखो अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या दोस्तों, इसमें मैंने एक पॉइंट आपको मिस कर दिया। देखो क्या लिखा है, देखो फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 साल। तो जो हमने पहली बात की थी एश्योर्ड पेंशन की दोस्तों, उसमें मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको जो पेंशन कैसे मिलेगा, तो रिटायरमेंट होने से पहले दोस्तों जो आपने 12 मंथ तक बेसिक पे उठाया है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, मतलब एवरेज कर लेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसका 50% आपको मिलेगा। लेकिन ये पेंशन अमाउंट लेने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। 25 साल, अगर आपकी सर्विस 25 साल की है दोस्तों तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि सर उनका क्या, जिनका 25 साल नहीं हुआ है? तो बेटा जिनका 25 साल नहीं हुआ है, जैसे 24 साल, 23 साल, 22 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल दोस्तों, है ना, तो बेटा आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल जितना आपने जॉब किया है दोस्तों उसके हिसाब से सैलरी और कम हो जाएगी। ठीक, इसका एक प्रोपोर्शन दोस्तों है। तो ये समझ लो जिसका जितना कम एज होगा, जैसे कोई 20 साल किया है उसे कम पैसा मिलेगा, जिसने 15 साल किया है उसने और कम पैसा मिलेगा। ठीक है, अब बेटा मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसने 8 साल काम किया है, अगर ऐसे हम देखेंगे तो उसकी पेंशन बहुत कम बनेगी। तो बेटा इस केस में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम दोस्तों एश्योर्ड मिनिमम। जैसे गाइस मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो 10 साल जॉब किया या 8 साल जॉब किया, फिर जॉब नहीं कर पाया किसी वजह से, तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, द न्यू स्कीम गारंटी अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ आफ्टर अ minimum of 10 year of service providing a safety net for employee with lower salary। दोस्तों हाँ, इसका बेटा मतलब कोई एम्प्लॉय है मान लो जिसकी सैलरी भी कम है और जो 10 साल ही काम कर पाए, रिटायर हो गया दोस्तों फॉर एग्जांपल, तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पेंशन बहुत कम आएगी। फिर तो सरकार ने बोला है कि कम से कम किसी भी हाल में हम 10,000 रुपए मंथली पेंशन तो देंगे ही देंगे दोस्तों, ये सरकार बोल रही है इस केस में, यानी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो आपको 10,000 रुपए का मंथली पेंशन तो मिलेगा ही किसी भी केस में। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो 3 पॉइंट की हमने बात की। पहला पॉइंट एश्योर्ड पेंशन, इसके लिए आपकी सर्विस 25 साल की होनी चाहिए। अगर आप 25 साल सर्विस कर चुके हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा दोस्तों, रिटायरमेंट से 12 महीने पहले जो बेसिक सैलरी मिल रही है हर महीने 12 मंथ की, उसको हम एवरेज करेंगे और उसका 50% आपको मिलेगा सर एश्योर्ड पेंशन। और दूसरा बेटा मैंने क्या बोला, फैमिली पेंशन। कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है तो इमीडिएट बेस पर उसके सैलरी का 60% उसके जो भी मतलब नॉमिनी है या फिर जो बेनिफिशियरी को मिलेगा दोस्तों। तीसरा क्या बोला गया, अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल काम किया मान लीजिए, रिटायर हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, उसको कम से कम 10,000 रुपए की मंथली पेंशन तो मिलनी ही मिलनी है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला गया, अदर बेनिफिट दोस्तों। तो बेटा अदर बेनिफिट में चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसका बेटा मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको बता कि डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ता है और दोस्तों जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके मनी की क्रय शक्ति कम होती है, आपकी मनी की परचेसिंग पावर कम होती है दोस्तों, है ना। तो बेटा अगर सैलरी हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम पेंशन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर नुकसान है। तो बेटा गवर्नमेंट ने बोला चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके पेंशन का भी अमाउंट हम बढ़ाते रहेंगे ताकि आपको इन्फ्लेशन की वजह से लॉस नहीं हो पाए। ठीक, तो एक पॉइंट दोस्तों ये बोला गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, डियरनेस रिलीफ। देखो इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों पेंशन तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन दोस्तों जो महंगाई भत्ता है वो भी आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। दोस्तों ये बेटा एक तरह का आप कह लो कि स्टैंडर्ड है हमारे देश। हमारे अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन यहां भी आ गया सीपीआई, तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी सैलरी कम हो जाती है, तो महंगाई भत्ता होना चाहिए। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, सिमिलर टू द प्रोविजन फॉर द सर्विसिंग एम्प्लॉय। इसका बेटा मतलब कि डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा आपको, पेंशन तो मिलेगा प्लस आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा, तो ये बड़ा फायदा उसमें हो जाएगा इसमें।
हालांकि ये मिलता पहले से ही मिलता है दोस्तों, है ना, मतलब जो पहले से चला आ रहा है वो इसमें ऐड किया गया है दोस्तों, ठीक, जो पहले से चला रहा है वो ये पहले से चला रहा है, महंगाई भत्ता दोस्तों, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, ठीक। तो 5 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पॉइंट है, लमसम पेमेंट दोस्तों, ये हमारा 6वां पॉइंट है, ठीक। अब दोस्तों ये लमसम पेमेंट क्या है, देखिए गाइस, सपोज करिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका रिटायरमेंट हो गया है और मान लीजिए आपने 25 साल जॉब भी कर लिया है, तो बेटा एश्योर्ड पेंशन तो मिलना आपको, तो जो अमाउंट वो मिलना है आपको पेंशन के रूप में। बट दोस्तों एक लमसम अमाउंट भी आपको मिलेगा, एक लमसम अमाउंट भी आपको दोस्तों मिलेगा, मतलब एक अमाउंट, ठीक। अब ये बेटा अमाउंट कैसे मिलेगा, देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू ग्रेचुइटी, मतलब जो मिल रहा है वो तो मिलेगा आपको दोस्तों। एम्प्लॉय विल रिसीव अ लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट इक्विवेलेंट टू द 1/10 ऑफ देयर मंथली इमोल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी की बात हो रही है, मतलब पेमेंट प्लस डीए, एज ऑफ द रिटायरमेंट डेट टू एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। इसका बेटा मतलब देखिए, जैसे गाइस मान लीजिए कि आप 25 साल के, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हाँ, और 60 साल बाद रिटायर होंगे, तो बेटा 25 साल से 60 साल तक दोस्तों हर 6 महीने पर बेटा क्या होगा, आपके 1 मंथ की सैलरी का 1/10 कटेगा, हर 6 महीने पर आपकी सैलरी का 1/10 कटेगा दोस्तों। और बेटा ये फंड जो है ये जमा होता जाएगा गवर्नमेंट के पास, और जब आप रिटायर दोस्तों होंगे तो यही अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, समझे। तो एक लमसम अमाउंट आपको बेटा मिलेगा, और बेटा ये मिलेगा मंथली सैलरी का। यहां बेटा आपका बेसिक पे भी है प्लस डीए भी है, ये बेसिक पे की बात नहीं हो रही है, मैंने सैलरी बोला इसीलिए यहां पर, तो बेसिक पे प्लस डीए, तो जो अमाउंट आप पा रहे हैं दोस्तों, तो हर 6 महीने पर आपके 1 मंथ का 1/10 ये कटेगा, सैलरी कटेगा, और ये बेटा गवर्नमेंट के पास जमा होता जाएगा, और जिस दिन आप रिटायर होंगे आपको ये पैसा भी मिलेगा दोस्तों। तो हालांकि इसमें कंट्रीब्यूशन आपका ही है, इसमें ये पैसा आपका ही था पहले भी, तो ये एक साथ दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट क्या बोला कि हर 6 महीने पर, हर 6 महीने पर 1 महीने का बस 10वां पार्ट वो काटेंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द एश्योर्ड, मतलब एश्योर्ड पेंशन तो मिलना ही मिलना आपको, इसके अलावा यही पैसा आपको मिलेगा, ठीक। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते, अब यहां पर आपको इमेज दिखाई पड़ रही जिसमें हम कुछ और बात भी करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों पहला पॉइंट, दोस्तों पहला पॉइंट क्या है कि दोस्तों 23 लाख एम्प्लॉय को इसमें फायदा मिलने वाला है, ठीक। अब देखो यहां बेटा क्या है, सुपर एनेशन, तो बेटा एश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ द लास्ट ईयर एवरेज बेसिक पे, जो मैंने आपको बताया, बट 25 साल आपकी मतलब जॉब होनी चाहिए, ये क्लियर है दोस्तों। और गाइस एश्योर्ड पेंशन एट 60% लास्ट, इसका बेटा मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो लास्ट सैलरी उठा रहा था उसको 60% मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो बेटा और क्या बोला गया दोस्तों, तो अब यहां पर कुछ पॉइंट हमें सोर्स समझना हो। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो बेटा है ये 14% से बढ़कर 18.5% हो गया, सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़कर 18.5% हो गया। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो बेटा इसका मतलब इन द केस ऑफ द एनपीएस, देखो यहां बेटा लिखा हुआ है, दोस ऑन एनपीएस हैव चॉइस टू स्विच द न्यू स्कीम दोस्तों, हाँ। तो बेटा अगर आप एनपीएस लिए हुए हैं, आपको लगता है कि आप एनपीएस लिए हैं उसमें लॉस है, इसमें फायदा है, तो आप बेटा इसमें अपने आप को स्विच कर सकते हैं, तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अगर आप एनपीएस लिए हैं तो बेटा आप ओपीएस में स्विच कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ 18 देखिए, सरकार बेटा पेंशन कहां से देती है, सरकार पेंशन आपको आपके सैलरी, देखो ध्यान देना दोस्तों, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लोग क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि बेटा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें बेटा पूरा जो कंट्रीब्यूशन था आपकी पेंशन का वो गवर्नमेंट देती थी, आप नहीं देते थे। लोग क्यों डिमांड करते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि बेटा जो पेंशन वहां मिल रहा है उसमें दोस्तों, तो बेटा वो उसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन है। इसमें गाइस क्या है, जो न्यू पेंशन या फिर ये दोस्तों, तो बेटा इसमें क्या है, इसमें आपको भी अपने पेंशन में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 10% दोस्तों, और बेटा सरकार भी अपने साइड से कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अब क्या है दोस्तों, पहले बेटा एनपीएस में क्या था, सरकार जो कंट्रीब्यूट कर रही थी 14% अब दोस्तों गवर्नमेंट 18.5 करेगी, यानी सरकार ने अपना हिस्सा थोड़ा बढ़ा दिया है, आपका हिस्सा नहीं बढ़ा है, आप जो पे कर रहे थे वही पे करेंगे, बस दोस्तों सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है, तो यहां पे सरकार का खर्चा और बढ़ गया है दोस्तों, तो ये 14 से बढ़कर 18.5 हो गया, ठीक है। अच्छा और बेटा क्या बोला गया, तो बेटा इसकी वजह से 6,250 करोड़ रुपए दोस्तों, तो बेटा पहले साल में सरकार को इतना पैसा अलग से देना पड़ेगा,
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकता है 6250 करोड़ रुपए। और क्या लिखा है, 800 करोड़ फॉर पेमेंट, मैं दिखाता हूं यहां बेटा क्या लिखा हुआ है, 800 करोड़ फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ एरियर। अब देखिए, जैसे गाइस मान लीजिए आपको बेटा पता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बेटा उनके लिए है जो 2004 से पहले लोग रिटायर हुए हैं। तो हमारे देश में नियम आया था कि 2004 के बाद जो लोग आए जो है बेटा, तो उनको बेटा एनपीएस मिलेगा, है ना, एनपीएस। ठीक। अब दोस्तों मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है दोस्तों जो कि मतलब रिटायर हो रहा है, 4 के बाद रिटायर दोस्तों हो रहा है, तो उसे तो ओल्ड पेंशन मिली नहीं। अब बेटा उसने रिटायरमेंट लिया मान लो 2010 में या 12 में या 15 में या 18 में या 20 में या 23 में दोस्तों। हाँ, अब बेटा उसका रिटायरमेंट एनपीएस से हुआ है, तो वो तो गवर्नमेंट से बोलेगा ना सर ये तो गलत बात है, आप यूपीएस बाद में लाए, हमें लॉस हो गया। तो सरकार ने बोला कि ऐसे लोग जो कि 4 के बाद रिटायर हुए हैं 24 तक, हम उनका भी सम्मान करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि एनपीएस से आपको लॉस हो रहा है, तो जो लॉस का अमाउंट बीच का है, मतलब आप ओपीएस, आप इसमें से जाओ, इसमें आप एनपीएस में थे, आप यूपीएस में आ जाओ, आप बोल दो यूपीएस से मिलेंगे। तो अगर कोई बीच का अमाउंट आपका बनता है तो हम वो पे करेंगे आपको एरियर के तौर पे। तो बेटा अब बनेगा पैसा, अमाउंट बनेगा, क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी अरियर है वो हम देंगे। कितना दोस्तों, तो बेटा उसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए से फंड बनाया अलग से। और देखिए दोस्तों, एश्योर्ड मिनिमम जो मैंने बोला कि 10,000 रुपए तो मिलना ही मिलना है दोस्तों। और बेटा एक लमसम वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, है ना, तो ये पॉइंट। तो गाइस ये थे हमारा पूरा दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आई होप गाइस कि आपको सारी बात क्लियर होगी। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कहां से बनेंगे, सारे पॉइंट ध्यान देखना, जहां जहां मैंने टिक किया है वो सब पॉइंट दोस्तों बने एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से पढ़ लेना। कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें दोस्तों। अब लास्ट में एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि जब भी आप लोग ऐसे वीडियो देखते हो तो आप लोग का जो स्टैंड है वो पॉलिटिकल थोड़ा हो जाता है। तो आप वीडियो में कमेंट करते हो कि सर आप ये गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको अपनी जेब से कुछ भी देना नहीं होता है दोस्तों। तो सरकार यूपीएस लेकर आई है बेटा, ये सरकार का अपना काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बस आपको इसके बारे में बताना। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर, तो ये जान लीजिए। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मजे की बात, हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ओपीएस मिलता है, तो उनको भी यूपीएस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।